Students, this is class 7th and now we are continuing our chapter number 7th, which is taken from English, and the name is Traditional Games of India. So here we discussed about two traditional games, which is cricket and kabaddi. Now we will discuss about the gilli danda and काइट फ्लाइंग। ओके, तो इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं कि ये जो गेम्स है इसका ओरिजिनेट कब से हुआ था एंड इसे किस तरीके से खेला जाता था और कौन कौन से आज इंडिया में ये कहाँ कहाँ पर किस किस तरीके से खेले जाते हैं। So first you have to open your book and the page number is 3. Now I'm going to read and line by line I'll explain. So the king and emperors of ancient India ensured that they receive wholesome and nutritious diet which comprised milk, pearls and sweets. तो एंशियंट टाइम से ही स्टूडेंट्स जो एम्पर रहते थे, जो किंग्स रहते थे, राजा महाराजा रहते थे, ये इंश्योर करते थे, मतलब कि ये इंश्योर करते थे, यानी कि कम्प्लीटली ये श्योरिटी होती थी कि अपने डाइट में इंक्लूड करे मिल्क, पर्ल्स एंड स्वीट को। ठीक है, ये लेते ही थे, ये इनकी मील में ऑलवेज शामिल रहता ही था, इंक्लूड रहता ही था। द रेसलर्स यूज्ड टू मेंटेन देयर हेल्थ एंड स्ट्रेंथ बाय परफॉर्मिंग फिजिकल एक्सरसाइज ऑन रेगुलर बेसिस। जैसे आज हम लोग करते हैं, फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं अपने आप को मेंटेन करने के लिए, वैसे ही जो रेसलर्स होते थे उस टाइम में भी अपने स्ट्रेंथ को और फिजिकल एक्सरसाइज करते थे अपने आप को मेंटेन करने के लिए रेगुलर बेसिस पे। इंडियन रेसलर्स सच एज सुशील कुमार सोलंकी, Sakshi Malik, Geeta Fogart and Babita Kumari have not only won medals but also made India a proud country with their unwavering strength. तो इस तरीके से ये जो रेसलर्स हैं, ये जो स्पोर्टर्स हैं, ये सिर्फ अपने आप को मेंटेन ही नहीं करते, इन्होंने सिर्फ मेडल्स ही वॉन नहीं किया है बल्कि इंडिया जो कंट्री है इसका नाम क्या किया है, अपनी अनवेवरिंग स्ट्रेंथ, अनवेवरिंग मतलब कि जो कभी नहीं थकती होंगी, ठीक है, मतलब कि जो कभी ना कमज़ोर पड़ने वाली, ऐसे स्ट्रेंथ के साथ इन्होंने इंडिया का नाम क्या किया है, प्राउड किया है, इंडिया के नाम को रोशन किया है। सो इंडिया इज़ अ लैंड वेयर मेनी फॉर्म्स आर इन्फ्यूज्ड इन वन अनदर। देखो यहाँ पे इस लाइन का मतलब स्टूडेंट्स हम लोग गेम की बात कर रहे हैं ना, तो जैसे कि हमको पता है कि इंडिया में रिलीजन, फूड, यहाँ की जो क्लोथिंग स्टाइल है, वियरिंग स्टाइल है, इन सब में डाइवर्सिटी तो है, साथ ही साथ इसके गेम में भी बहुत सारी डाइवर्सिटी हमको देखी जाती है। तो यहाँ पर इस लाइन का मतलब क्या होगा, इंडिया इज़ अ लैंड वेयर मेनी फॉर्म्स आर इन्फ्यूज्ड इन वन अनदर, यानी कि हमें इंडिया एक ऐसा लैंड है, इंडिया की जो धरती है वो एक ऐसी धरती है जहाँ पर बहुत सारे जो गेम्स है वो इन्फ्यूज्ड है, भरी पड़ी है, यानी अलग अलग टाइप के जो गेमों से ये भरी पड़ी है इंडिया की धरती। सो काइट फ्लाइंग और पतंगबाजी, काइट फ्लाइंग इंग्लिश नेम है और इसका हिंदी नेम पतंगबाजी है, इज अ स्पोर्ट विच वॉज प्लेड बाय द किंग्स एंड अनदर नोबिलिटी ड्यूरिंग मिडिवल टाइम। मिडिवल टाइम यानी कि हम लोग को एंशियंट टाइम है, मिडिवल टाइम है एंड मॉडर्न एज है। तो ये जो मिडिवल टाइम है, ये जो मिड एज का टाइम था, हमारी मिड एरा का टाइम, तो उस समय से ये जो हमारे जो किंग्स रहते थे, ये पतंगबाजी और काइट फ्लाइंग ये वाला स्पोर्ट्स खेला करते थे, और आज के डेट में ये जो है ये फेस्टिवल के नाम से इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है। सो एंड इज़ नाउ सेलिब्रेटेड एज अ फेस्टिवल इंडिया, और आज हम लोग क्या कहते हैं, फेस्टिवल के रूप में इसे मनाते हैं। कब स्टूडेंट्स, ऑफकोर्स मकर संक्रांति में है ना, इस समय काफ़ी सारी काइट्स उड़ाई जाती है, फ्लाई की जाती है, सो पतंगबाजी की जाती है। सो द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल इज़ हेल्ड इन गुजरात ड्यूरिंग मकर संक्रांति। तो इस तरीके से जो इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल गेम है जो कि गुजरात में कब होता था, मकर संक्रांति में होता है स्टिल। सो दिस डे इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्वेस्ट डे इन इंडिया। तो इस दिन को, ये जो डे है ये ऐसा कंसीडर किया गया है, ये फिर हम लोग इसलिए सेलिब्रेट करते हैं मकर संक्रांति, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये जो मंथ है, ये जो टाइम है, इस समय बहुत ज़्यादा हार्वेस्ट किया जाता है इंडिया में, इसलिए बस उसी के धान को जो है फसलों इस जो फेस्टिवल है इसे इस तरीके से इंजॉय किया जाता है कि हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हार्वेस्टिंग होती है इस टाइम पे, क्योंकि फसल कटाई होती है ना, न्यू राइस आते हैं, न्यू जो एग्रीकल्चर से वो कटते हैं और हम उसको इंजॉय लेते हैं। तो इस तरीके से ये एज अ फेस्टिवल हार्वेस्ट डे के रूप में भी क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। सो द ऑब्जेक्टिव ऑफ काइट फ्लाइंग इज टू कट डाउन अनदर प्लेयर्स काइट विथ द स्ट्रिंग। इस तरीके से जो काइट फ्लाइंग है उसमें क्या करना होता है, दो प्लेयर्स होते हैं, जिसमें मतलब प्लेयर्स यानी कि हम अपने आप को प्लेयर्स मानते हैं, जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, दूसरी काइट को स्ट्रिंग करना होता है, कट करना होता है, एंड देन चेज आफ्टर द काइट टू रिट्राइव
इट। और इस तरीके से हम एक काइट को काटने के बाद दूसरे काइट का चेस करते हैं और उसको रिकवर करते हैं उसको कट करके, मतलब कि वही होता है ना, इसकी पतंग काटना उसकी पतंग काटना, तो ये वही वाला बोल रहा है। सो प्लेयर ऑल्सो हैव पार्टनर्स टू हेल्प रन आफ्टर द काइट बिकॉज इट इज़ मच फास्टर एंड ईजियर दैट वे। इस तरीके से जो काइट फ्लाइंग होती है या पतंगबाजी होती है, तो जो उसमें जो पतंग उड़ाता है उसके कुछ और टीम भी होती है जो उसको हेल्प करती है अगर उसके काइट गिर गई है या फिर उसके पतंग उड़ाने के लिए, है ना, इस तरीके से, या फिर उसको मोटिवेशन के लिए। तो इस तरीके से हम लोगों की टीम भी होती है, यानी कि टीम वर्क भी आप इसको बोल सकते हैं। इफ़ अ पर्सन इज एबल टू retrieve the kite it is considered a trophy of sports। तो इस तरीके से अगर आपने एक पर्सन की पतंग काट दी और जब उसने दोबारा अपनी काइट को फ्लाई किया है, तो वो जब आपकी पतंग को काट देता था, ठीक है, काट दी, तो ये इसे एज अ ट्रॉफी बताया जाता था कि हाँ तुमने हमारी पतंग काटी, अब हमने भी तुम्हारी पतंग को कट कर दिया। तो ये एज अ ट्रॉफी उसे ट्रीट किया जाता था, यानी कि इस तरीके से इंजॉय लिया जाता है इस गेम का। नाउ कम टू द सेकेंड स्लॉट। Now this is about the second paragraph is described is about the गिल्ली डंडा। So what is गिल्ली डंडा? स्टूडेंट्स आप सभी अच्छे से जानते होंगे कि जो गिल्ली डंडा गेम होता है ये लिटरली मोस्ट पॉपुलर गेम है एंड काफ़ी बच्चे जो है काफ़ी स्टूडेंट्स से प्ले करते हैं और उसका एंजॉय लेते हैं। सो गिल्ली डंडा इज़ अ क्रिकेट लाइक गेम प्लेड ट्रेडिशनल इन इंडियन विलेज। सो गिल्ली डंडा भी एक क्रिकेट लाइक गेम है और इसे ट्रेडिशनली, मतलब कि ये भी एक ट्रेडिशनली है जैसे इंडिया में खेला जाता है। द गेम्स इज बिलीव्ड टू हैव ओरिजिनेटेड 2500 ईयर अगो। तो इस हिसाब से स्टूडेंट्स ये जो गेम है गिल्ली डंडा, ऐसा विश्वास किया जाता है कि इसका ओरिजिन, ये कब ओरिजिन हुआ था, आज से 25 ईयर पहले ओरिजिन इसका हुआ था ड्यूरिंग द मयूरा एम्पायर, मौर्य एम्पायर, मौर्य एम्पायर के टाइम पे इसका ओरिजिनेट हुआ था। द गेम इज़ नोन बाय डिफरेंट नेम ऑल ओवर इंडिया। इस तरीके से ऑल ओवर इंडिया में ये जो गेम है इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इट इज़ नोन एज डांगोली इन बंगाली, बंगाली में इसे डांगोली के नाम से जाना जाता है। चिन्नी डांडो इन कनाडा में से चिन्नी डांडो के नाम से जाना जाता है। कुट्टम कोलुम इन मलयालम में कुट्टम कोलुम के नाम से जाना जाता है। विटी डांडू इन मराठी में विटी डांडू बोला जाता है। एंड गुल्ली डंडा इन पंजाबी में इसे गुल्ली डंडा कहा जाता है। सो दिस गेम इज प्लेड विथ 2 वुडन स्टिक्स गिल्ली। तो ये जो गेम है ये 2 वुडन स्टिक्स यानी कि गिल्ली के साथ खेला जाता है। विच इज़ अ स्मॉल स्टिक्स विद अ लेंथ ऑफ अराउंड 3 इंचेस। तो ये जो गिल्ली है ये एक स्मॉल स्टिक होती है जिसमें जो करीबन 3 इंच की होती है। एंड डंडा अ 2 फीट लॉन्ग स्टिक दैट इज स्ट्रेप्ड एट अ एंड्स विच सर्व्स एज अ बैट। तो ये जो डंडा होता है ये एटलीस्ट 2 फीट का होता है जिसकी एंड से ट्रैप किया जाता है किसको, गिल्ली को, है ना, और ये एज अ बैट भी सर्व करता है ना, ठीक है। ये जो डंडा है ये एज अ बैट वर्क करता है और ये गिल्ली को इसकी एंड से क्या करना होता है, मारना होता है। तो इस तरीके से ये जो गिल्ली है ये 3 इंच की होती है एंड ये जो डंडा है ये 2 फीट का होता है। डन। सो दिस कैन बी प्लेड एज अ टीम स्पोर्ट्स और एज एन इंडिविजुअल स्पोर्ट्स। तो इस तरीके से ये जो गेम है ये टीम स्पोर्ट्स और इंडिविजुअल भी आप इसे प्ले कर सकते हो। फॉर टीम गेम्स प्लेड आर डिवाइडेड इनटू 2 टीम्स। तो अगर हम लोगों को टीम गेम्स में खेलना है तो इस तरीके से जो प्लेयर्स है वो 2 टीम में डिवाइड हो जाते हैं। एंड द टीम दैट विंस द टॉस विल चूज आइदर टू बैट फर्स्ट और फील्ड फर्स्ट। तो इस तरीके से इसमें टॉसिंग होती है। अगर आप टीम गेम खेल रहे हो इसमें प्लेयर डिवाइड कर रहे हो तो सबसे पहले टॉस किया जाता है। तो जो विनर होता है वो चूज़ करता है चाहे तो वो बैटिंग करे या फिर उसकी फील्डिंग करे, इस तरीके से। तो ये था हमारा गिल्ली डंडा जहाँ पे हम लोगों ने देखे कि गिल्ली डंडा कैसे प्ले किया जाता है एंड काइट फ्लाइंग कैसे होती है। आई मीन स्टूडेंट्स हम लोग बात कर रहे हैं ट्रेडिशनल गेम्स की, तो ये हमारे ट्रेडिशनल गेम्स है। सो स्टूडेंट्स आई एम स्टॉपिंग हियर। Once again I'm telling you, if you have any problem, any queries, so without any hesitation you can ask me, and see you soon with the next topic of this chapter with new game. Till then, take care. Bye bye.